हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए द लेजेंडरी हिटमैन सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, शिन ने उस सिल्वर हेयर वाले हिटमैन को बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। और अब आगे उसके बाद वो लोग शुगर पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक मेल और फीमेल असैसिन वहां आ जाते हैं सैकामोटो को मारने। उनकी टीम का नाम हार्ड बॉइल्ड होता है, क्योंकि उसमें आदमी का नाम बॉइल्ड और लड़की का नाम ओबिग्यूरो होता है। उधर लू शिन की आंखों में दवाई डाल रही होती है ताकि उस पॉइजन का असर खत्म हो जाए, और उन्होंने उस सिल्वर हेयर वाले असैसिन को बांध रखा होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उसे यहाँ किसने भेजा है। तो वो आदमी बताता है कि उसे डोंडेके नाम की एक कंपनी ने हायर किया है। तभी शिन उससे पूछता है, कहीं तुम जेए से तो नहीं हो? लू पूछती है, जेए क्या है? शिन बताता है, जेए एक असैसिन एजेंसी है जिसका पूरा नाम जापानीज असैसिन एसोसिएशन है। ये जापान की सबसे बड़ी असैसिन कंपनी है। सैकामोटो सर और मैं भी पहले इसी में थे। तभी वो आदमी सैकामोटो से कहता है, क्या मैंने सही सुना? तुम ऑर्डर के मेंबर थे? ऑर्डर जेए की वो ब्रांच थी जहां सिर्फ टॉप रैंकर्स ही मेंबर बन सकते थे, यानी सैकामोटो भी उन्हीं में से एक था। शिन को भी इसका पता नहीं था। वो भी सैकामोटो से पूछता है, ये क्या बोल रहा है? तभी सैकामोटो की पत्नी और बेटी वहां आ जाती है, जिससे सबका ध्यान उन पर चला जाता है और सैकामोटो कोई जवाब नहीं देता। सैकामोटो की पत्नी और बेटी पूछती है, तुम सब इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिन झट से बोलता है, कुछ नहीं, बस ये एक ट्रिक दिखाने वाला है रस्सी को खुद खोलने की। तो हम वही देखने आए हैं। तभी हैन बोलती है, डैडी, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, तो चलिए ना। तो सभी लोग हैन के साथ चले जाते हैं, उस असैसिन को वही छोड़कर। थोड़ी देर बाद हैन वापस आती है और उस आदमी के हाथ पर बैंडेज लगाकर उसे शो के लिए थैंक यू बोलती है और फिर बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद वो आदमी भी सैकामोटो को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन तभी वो आदमी उठकर वॉशरूम में जाता है। वहां पर हार्ड बॉइल्ड उसे पकड़ लेते हैं और उससे सैकामोटो के बारे में पूछते हैं। तभी बॉइल्ड कहता है, सैकामोटो की वजह से मुझे ये स्कार याद आ गया। ओबिग्यूरो चौंक कर पूछती है, क्या तुम्हें ये स्कार सैकामोटो की वजह से मिला है? तो वो आदमी बात को टालने लगता है। उधर सैकामोटो की पत्नी और बेटी पूछ रही होती है, क्या तुम्हें यहाँ मजा नहीं आ रहा? तो तीनों एक साथ बोलते हैं, नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, और तुमने जो खाना बनाया है वो तो बहुत अच्छा है। फिर सैकामोटो की पत्नी बोलती है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? कई सारे झूले झूलने के बाद आखिर में वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। उसे देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट प्लेस है किसी पर अटैक करने के लिए। लू अंदर जाते ही बहुत डर जाती है और डर की वजह से शराब पीने लगती है। जब शिन उससे पूछता है, तुम ये क्या पी रही हो? तो लू झट से बोलती है, ये तो दवाई है, दवाई। उधर हार्ड बॉइल्ड टीम उन सब पर नजर बनाए हुए थी। तभी एक आदमी उन पर अटैक करता है। शिन झुककर बच जाता है। उसके बाद वो सैकामोटो पर अटैक करने जाता है, लेकिन सैकामोटो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से वो वही खड़ा रह जाता है बिना कुछ बोले। ओबिगुरो बोलती है, मैं सकामोटो से लड़ना चाहती हूँ, अब इंतजार नहीं हो रहा। तभी बॉइल्ड बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। और वह उसे बताता है कि सकामोटो और वो एक साथ ही ट्रेनिंग लिया करते थे और वो हर चीज में आगे था। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसने न की हो, और हम दोनों ने काफी समय साथ बिताया है, और जितना मैं उसे जानता हूँ वह बहुत स्ट्रांग है और उसे लगभग सारी लड़कियां पसंद किया करती थी। तो ये सुनकर ओबिगुरो को पता चल जाता है कि ये सकामोटो से जलता है, और वे लोग उस हॉन्टेड हाउस में आगे बढ़ते जा रहे थे।
और वहाँ जो भी उन पर अटैक कर रहा था उन्हें ठिकाने लगाते जा रहे थे। और लू तो पूरी टली हो चुकी थी। तभी वे लोग एक दरवाजे के आगे पहुंचते हैं जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की एक्टिंग करते हुए लोग थे। और लू बिना कुछ सोचे ही गेट खोल देती है, जिसके बाद वे सब लोग उनकी तरफ भागने लगते हैं। और सकामोटो उन सभी को मारता हुआ भगाता जा रहा था। इसी बीच सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी बॉयल्ड आकर सकामोटो पर अचानक से अटैक करता है, जिससे सकामोटो छत तोड़कर दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। सकामोटो बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन बॉयल्ड बोलता है, बहुत दिन हो गए सकामोटो मिले हुए, पहचाना नहीं? सकामोटो बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो, वरना तुम्हें मैं यहीं नरक दिखा दूंगा। उधर शिन सकामोटो की फैमिली को ढूंढ लेता है, जहां ओबिगुरो उसका इंतजार कर रही होती है। तभी लू वहां आती है और उस लड़की पर एक जोरदार किक मारती है। तभी दिखाया जाता है कि बॉयल्ड सकामोटो को ये नहीं बता रहा होता कि उसकी फैमिली कहाँ है। तो सकामोटो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉयल्ड के पास छोटी छोटी एक्सप्लोसिव बॉल्स होती हैं, जिससे वह सकामोटो पर अटैक कर देता है, जो सकामोटो के मुंह पर जाकर फटती है, जिससे सकामोटो को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वह सकामोटो पर बहुत सारी बॉल से अटैक करता है और उसके बाद अपने पंच से सकामोटो पर हमला करता है। उसने अपने हाथ में एक ऐसा ग्लव्स पहना हुआ था जो उसके पंच की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। उधर लू भी उस लड़की से लड़ रही होती है, जहां उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। बिल्कुल नशे में वो उससे लड़ रही थी। तभी उस लड़की के साथी शिन को पकड़कर बांध देते हैं, जिसके बाद वह लड़की लू से बोलती है, लोग अपने प्यारे लोगों को प्रॉब्लम में देखकर अपनी पूरी जान लगाकर लड़ते हैं, और बोलती है, तुम्हें हर 10 सेकंड में मुझे एक हिट करना होगा। अगर तुमने मिस किया तो मेरे लोग उस लड़के को काट देंगे। उधर सकामोटो बॉयल्ड के अटैक से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद बॉयल्ड बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है। उसकी बातें सुनकर सकामोटो को याद आ जाता है कि ये कौन है। उसके बाद सकामोटो उठता है और उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी बॉयल्ड सकामोटो को बहुत मारता है। और फिर आखिर में वह अपने रॉकेट पंच से सकामोटो को बहुत जोर से मारता है, जिससे सकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है और हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। बॉयल्ड को लगता है कि उसने सकामोटो को हरा दिया है। तभी उसके पीछे से उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके आर पार बहुत सारी तलवारें घुसेड़ दी है। तभी सकामोटो पतला हो जाता है और बॉयल्ड की बॉल्स और उसके ग्लव्स में क्या क्या लगा है इसके बारे में बताने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मंगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।